अगर एक सुबह उठकर आपको पता चले कि आपके बैंक अकाउंट में अचानक 50 करोड़ रुपए आ गए हैं, तो खुशी होगी या डर? आज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सोया हुआ था, लेकिन आरव अचानक घबराकर उठ बैठा। उसके फोन पर एक मैसेज आया था, आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, ये कौन कर सकता है? वह नेट बैंकिंग खोला। स्क्रीन पर चमकता हुआ बैलेंस 50,000 रुपए। उसी वक्त फोन बजा। एक भारी अनजान आवाज, पैसा मिला? आरव हकलाया, कौन हो तुम? आवाज बोली, तुम्हारे पास 12 घंटे हैं। जैसा कहा जाए वैसा करो, वरना अगली सुबह तुम जिंदा नहीं रहोगे। आरव के चेहरे पर खून उतर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये पैसा किसका है। सुबह मैसेज आया, पैसा निकालो और स्टेशन के लॉकर नंबर 43 में रख दो। आरव स्टेशन गया, लेकिन लॉकर खुलने से पहले ही 4 पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। इंस्पेक्टर चिल्लाया, बोलो, काला पैसा कहाँ से आया? आरव रो पड़ा, मुझे नहीं पता। अचानक स्टेशन का स्पीकर ऑन हुआ। एक गूंजती आवाज, आरव को छोड़ दो, उसे फंसाओ मत। सब लोग चौंक गए। इसी अफरा तफरी में आरव भीड़ में गायब हो गया। वह शहर की एक सुनसान गली में पहुंचा। अचानक एक काला सुव उसके सामने रुका। दरवाजा खुला, वही भारी आवाज वाला आदमी। बैठो। आरव डरते डरते बैठ गया। आदमी बोला, इस पैसे का सच जानना चाहते हो? आरव चिल्लाया, हाँ, कौन हो तुम? ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? आदमी ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में आरव के पिता उसी आदमी के साथ खड़े थे, हथियार बंद, किसी एजेंट की तरह। आदमी बोला, तुम्हारे पिता एक अंडरकवर एजेंट थे। उन्होंने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी पहचान छुपाने के लिए उन्हें गायब होना पड़ा। आरव की सांसें रुक गईं। लेकिन वो तो 15 साल पहले मर गए थे। आदमी धीरे से बोला, नहीं, वो 3 महीने पहले तक जिंदा थे। ये 50 करोड़ उन्होंने ही तुम्हारे लिए छोड़ा है। उनका आखिरी संदेश, उनकी आखिरी दौलत। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फुसफुसाया, मेरे पापा जिंदा थे। आदमी ने एक चाबी और एक फाइल उसके हाथ में दे दी। इनमें सारे दस्तावेज हैं। अब ये पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे पिता की तरफ से आखिरी उपहार। सब धीरे धीरे दूर चला गया। आरव सड़क पर बैठा रोता रहा। घर आकर उसने दस्तावेज खोले। सब असली, सब लीगल, लेकिन फाइल के आखिरी पन्ने पर एक छोटा नोट था। आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो, मैं अब भी कहीं यही हूँ। जब सही समय आएगा तुमसे मिलूंगा, तुम्हारा पापा। आरव के हाथ कांप गए। मतलब उसके पिता शायद अभी भी जिंदा थे। कहानी खत्म, लेकिन सच्चाई अभी शुरू होती है। आरव अब अपने पिता को ढूंढने निकल पा। उसके पास केवल एक तस्वीर और कुछ दस्तावेज थे। वह शहर शहर भटकता रहा, हर एजेंट से पूछताछ करता रहा, लेकिन कोई भी उसके पिता के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन उसे एक पुराना दोस्त मिला, जिसने उसे एक गुप्त ठिकाने के बारे में बताया। आरव उस ठिकाने पर गया और वहाँ उसे एक और संदेश मिला। संदेश में लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसके पिता को उसकी मदद की जरूरत है। उसने अपने पिता के दुश्मनों का पता लगाना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि उसके पिता एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार थे। आरव ने अपने पिता को बचाने का फैसला किया। उसने अपने पिता के दुश्मनों का सामना करने की योजना बनाई। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिरकार आरव अपने पिता को ढूंढने में सफल हो गया। उसने अपने पिता को बचाया और उन्हें न्याय दिलाया। आरव और उसके पिता फिर से एक साथ हो गए। उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की, जहां वे सुरक्षित और खुश थे। आरव ने सीखा कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। उसने यह भी सीखा कि कभी कभी हमें अपने प्रियजनों के लिए जोखिम उठाने पड़ते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने प्रियजनों के लिए लड़ना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है।